नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, अभी तक हम आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स पे बात कर चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है जिस पे अभी तक मैंने आपको कोई गाइडेंस नहीं दिया है, कोई स्ट्रेटजी अभी आपको नहीं बताई है। तो आज हम उस लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट होने वाला है, और वो होने वाला है लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, उसके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, पेपर पैटर्न, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटजी और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट बुक आपको रिक्वायर होंगी वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस कि आपको आरआरबी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आने वाला है। उस पेपर में टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहने वाले हैं और कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। इंग्लिश का जो पेपर आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस का, जो कि आपके होंगे 40 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क पर क्वेश्चन। तो जो आपका सबसे पहला टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इंग्लिश के पेपर का रहने वाला है वो आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 हैं। एवरी ईयर कॉम्प्रिहेंशन से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में, और कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो मॉडरेट लेवल का होता है इंग्लिश के पेपर में। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी इसलिए बनाया जाता है कॉम्प्रिहेंशन को ताकि जो आपका ये टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए आप लोगों के लिए सॉल्व करना। तो और कॉम्प्रिहेंशन में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको ट्रू फॉल्स मिल सकते हैं, इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम मिल सकते हैं, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये जो सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा क्लोज टेस्ट। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें ब्लैंक्स छोड़े गए होते हैं ताकि वो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नीचे ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं। वहाँ से आपको अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करके और वहाँ पे सेट करना होता है जिससे वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्लोज टेस्ट होता है। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो 2 टॉपिक आपको मैंने सबसे पहले बताए हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पेपर का 50% पार्ट आप यहाँ से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक रहने वाला है पैरा जंबल्स। पैरा जंबल से आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक पैराग्राफ को जंबलअप करके 4-5 सेंटेंस में दिया हुआ रहता है। उन सेंटेंसेस को आपको ऐसे रीअरेंज करना होता है कि वो जो पैराग्राफ है वो वापस से वो मीनिंगफुल पैराग्राफ वहाँ पे बन पाए। तो इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इजी टॉपिक होता है पेपर में, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है और ये टॉपिक आप आराम से ईजीली पेपर में अपना कर सकते हैं कम टाइम देके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एंटोनिम सिनोनिम। ये मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है ये कॉम्प्रिहेंशन में ही कवर हो जाता है। वहीं पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं एंटोनिम सिनोनिम के कॉम्प्रिहेंशन से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी जो हमने क्लोज टेस्ट देखा था उसमें जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं वो पैराग्राफ में मिलते हैं। यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, ये सेंटेंस अलग से मिलेंगे और नीचे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे जहाँ से आपको अप्रोप्रिएट
वर्ड सेलेक्ट करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होगा। तो इससे भी आपको 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पोर्टिंग एरर्स। ये आपका कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड टॉपिक होता है। इसमें आपकी ग्रामर की बहुत अच्छी आपके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से पेपर में कर पाएँ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आपको एक ही सेंटेंस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको देंगे और उसमें से कोई एक पार्ट में आपकी मिस्टेक होगी, चाहे वो मिस स्पेल्ड वर्ड हो या ग्रामेटिकल एरर हो, तो वहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करके चूज़ करना होगा और वही आपका ऑप्शन होगा। इसमें एक ऑप्शन ई भी हो सकता है जिसमें नन ऑफ दीज होगा, यानी कि कोई किसी भी जो पार्ट है सेंटेंस के उसमें कोई एरर नहीं है। और जो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वोकेबलरी बेस्ड स्पेलिंग एरर। तो ये भी जस्ट लाइक आपका स्पोर्टिंग एरर ही होता है। स्पोर्टिंग एरर और वोकेबलरी बेस्ड स्पेलिंग एरर से आपको कोई भी टॉपिक 5 मार्क्स का आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अब आपसे बात करता हूँ कि ये जो आपको सिलेबस, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इंग्लिश के पेपर को सॉर्ट आउट करने में और इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने पे। तो ग्रामर से के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा रीडिंग। आपको मैक्सिमम रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। रीडिंग से आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी, आपके जो ग्रामर का लेवल है वो इंक्रीज़ होगा और इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि जो सेंटेंस बनते हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ग्रामर का उसमें कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी। रीडिंग के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा द हिंदू ई पेपर के लिए। आप इस पेपर को पढ़िएगा, इसमें आपको इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप जो रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर से, उसमें जो भी वर्ड आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड मुझे नहीं पता है या उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसको आप नोट कर लें। तो ये जो 3 मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, ग्रामर, रीडिंग और वोकेबलरी, अगर आप इन तीनों पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आप इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 30+ मार्क्स आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। तो अब ये जो आपको मैंने सिलेबस बताया है, ये जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया है, इसका आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है कि आप इस सिलेबस का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और आपकी प्रैक्टिस भी उससे हो जाए। तो मैं आपको 2 बुक देने वाला हूँ, जिसमें जो पहली बुक रहेगी वो रहेगी अड्डा 247 की इंग्लिश ई बुक, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका विद एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहाँ से उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना और उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे उसमें ये चेक करना कि इसमें ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अड्डा 247 की ई बुक का। तो ये आपकी ई बुक रहने वाली है अड्डा 247 की इंग्लिश लैंग्वेज कैरियर पावर क्लासरूम बेस्ड असाइनमेंट। तो ये जो बुक है आपकी, इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के भी मिलेंगे, क्लोज टेस्ट के भी मिलेंगे। तो और मिसलेनियस में आपको न्यू पैटर्न बेस्ड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक होने वाली है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर
कर पाएं। ये देखिए ऐसे यहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे नाउन से हैं ये क्वेश्चंस जितने भी सारे बने हुए हैं, ये सब आपके नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके जो आंसर्स होंगे वो आपके विद एक्सप्लेनेशन होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपके इस अड्डा 247 की ई बुक से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी बुक होने वाली है वो आपकी बुक होने वाली है जनरल इंग्लिश की, जो कि पैरामाउंट की रहेगी। ये बुक भी आपकी जो बेसिक्स हैं इंग्लिश के उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो ये है आपकी इंग्लिश की पैरामाउंट की बुक। इसमें आपको सारे टॉपिक्स जो आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि इस बुक को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया गया है, बनाया गया है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे स्पॉटिंग द एरर का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे आपको मिलेंगे और इसके जो आंसर्स होंगे वो यहाँ पे भी आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि स्पॉटिंग द एरर में जो एरर आपका है वो किस रीज़न से है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं ये सारे आपको स्पॉटिंग द एरर्स और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी इससे स्पॉटिंग द एरर की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये दोनों बुक्स आपकी मोर देन सफिशेंट रहेंगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए। तो इन दोनों बुक की PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैंने अभी तक चैनल पे अपलोड की हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के RRB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आज के वीडियो को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।